यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा पांडा सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है। आई होप हमारा ये टाइम अच्छा गुजरा है, आपको हर चीज़ समझ आई है जो मैंने एक्सप्लेन की है। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आए, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर टू योर क्वेरीज। ठीक है, आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पिछला टॉपिक पढ़ा था कि किस तरह से हम CSV फाइल से डाटा रीड करते हैं और डाटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। और अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग जो हमारे पास डाटा फ्रेम हो गया है क्रिएट, अब इसको किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो पांडाज जस्ट एक लाइब्रेरी नहीं है, ये पूरा एक फ्लो है हमारे पास डाटा फ्रेम्स को क्रिएट करने का, उसमें से डाटा सिलेक्ट करने का, डाटा को क्लीन करने का, डाटा पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने का, और देन उसको मर्ज करने का, उसको कनकैट करने का, और एट द एंड हमें उसकी आउटपुट मिलती है। ठीक है, सो इट्स लाइक अ प्रॉपर पाइपलाइन। मैं आपको इसका रिकैप दे देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। कि हम लोग एक रॉ डाटा लेंगे CSV फाइल से, ठीक है, देन उस डाटा को हम क्लीन करेंगे। ये हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मैं बस आपको इसमें एक फ़्लो बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हम अपने डाटा पे वो परफॉर्म करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, सम, काउंट, मीन, एवरेज, जो भी हम ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं। मर्ज करना चाहते हैं डाटा, हम उसको मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट डाटा फ्रेम्स को। उसके बाद जो है फाइनली हम अपने डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये फ़्लो किस तरह से है कि लोडिंग है, क्लीनिंग है डाटा की, ट्रांसफॉर्म करना है डाटा को, उसको एनालाइज करना है, मर्ज करना है और फिर एक्सपोर्ट करना है। ये पूरी एक पाइपलाइन है। ठीक है, सो हम लोड करते हैं डाटा को, क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स बहुत दफ़ा बता दिया है, आपको इसका आइडिया है। आप पिछली जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट की वीडियो, तब आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स फॉल्स करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं, जब हम इसको दोबारा से CSV फाइल में डालें तो वो एक नया लेबल बन के ना जाएँ, बल्कि इंडेक्सेस की ही फॉर्म में जाएँ। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम इंडेक्सेस यहाँ इंडेक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा जो हमारे इंडेक्सेस बने हुए हैं डाटा फ्रेम में, वो उसको इंडेक्स लेबल के नाम से एक नया कॉलम जनरेट करके CSV फाइल में डाल देगा। ठीक है, यू विल सी हेयर। हम इस एग्ज़ाम्पल को रन करते हैं। आपको पता लग गया है कि इसने कैट को और वैल की सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं वो CSV डाटा फ्रेम से जब हमने CSV में कन्वर्ट किया और इंडेक्स को फॉल्स कर दिया, तो इंडेक्स का कोई रोल रहा ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्स लेबल बनकर नहीं गए, तो ये डाटा जो है ना हमारी फ़ाइल में चला गया। ठीक है, हम लोग डिफरेंट चेनिंग ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। पाइपलाइन इसी को बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक अपने डाटा फ्रेम पे सबसे पहले कहा कि इसमें से जो वैल्यूज़ मिसिंग है उनको ड्रॉप कर दो, और फिर हमने उसको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डॉट असाइन का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद बोला है कि एक न्यू टेक्स्ट टेबल कॉलम जनरेट करवाओ, और उसमें जो हमारे डाटा फ्रेम में प्राइस पड़ा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो 0.1 से। और दूसरा ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करवाया कि कैट के कॉलम को ग्रुप करो और उसमें जो है टेक्स्ट को सम कर दो। सो हम लोग मल्टी ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल डाटा फ्रेम पे। दिस इज़ like a concise pipeline. So which method saves the data frame to CSV without writing raw numbers? जो हम क्या करते हैं, जो हमारे raw numbers मीन इंडेक्सेस, तो इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे तो ये इसको रीड नहीं करेगा। लेट्स मूव टूवर्ड आवर कोडिंग चैलेंज। ओके जी, हमें बोला हुआ है कि एक डाटा फ्रेम क्रिएट करवाएं, pd डॉट डाटा फ्रेम, और ठीक है, और बोला गया है कि डाटा फ्रेम में पहला है कैट, और कैट की जो वैल्यू है दैट इज़ ए अगेन ए, एंड द थर्ड वन इज़ बी, एंड अदर वन इज़ वैल, एंड दिस हैज़ वैल्यूज 1 2 3 1 2 and 3। ओके, और हमें क्या बोला गया है कि आप प्रिंट करवाओ df डॉट ग्रुप बाय करके। ग्रुप बाय क्या कर रहे हैं हम कि अगर कैट, जितने भी कैट के लाइक सेम हैं उनको उनका ग्रुप करो, रोज़ सेम है जहाँ पे, और जो वैल्यू है उस पर डॉट सम का ऑपरेशन यूज़ करें। ठीक है,
आई होप आपको ये पूरी कमांड समझ आ गई कि पहले ग्रुप बाई करो कैट की बेस पर, जहाँ रोज़ सेम है उनको एक ग्रुप बना दो, दूसरी रो को एक ग्रुप बना दो और जो उनमें वैल्यूज़ हैं उनको सम कर दो। ये हम लोगों ने गलत किया, हमें यहाँ लगानी थी। एंड द अदर प्रिंट स्टेटमेंट इज़ df डॉट टू CSV इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉर, ठीक है, df टू CSV। ओके जी, लेट्स रन आवर कोड एंड सी द आउटपुट। हाँ, ये गलती मैंने यहाँ की भी थी कि मैंने इस तरह से लिखा हुआ था, बेसिकली ये इस तरह से होना चाहिए, F इज़ कैपिटल, D इज़ कैपिटल। ओके, यू कैन सी द आउटपुट। हमारा डाटा फ्रेम इस फॉर्म में था और हमने उसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करवा दिया। डाटा हमारा फिर रॉ हो गया, ठीक है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ आ गई है। यहाँ पर पांडास की हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हुई एंड यस, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आई होप आपको हर चीज़ समझ आई है जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियोस चाहिए हैं, किसी और लाइब्रेरी की वीडियोस चाहिए, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जो आप लर्न करना चाह रहे हैं, अगर आपको मेरी ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी है, इसको शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।